हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की जो पंचलाइट कहानी है उसको देखने वाले हैं और एकदम सरल एवं आसान भाषा में देखेंगे और आपको देखते ही याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक कहानी लिखने के लिए एक उद्देश्य लिखने के आता है। तो और कहानी अगर लिखेंगे तो भी उतना नंबर मिलेगा और अगर उद्देश्य लिखेंगे तो भी उतना नंबर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को उद्देश्य को लिखना है और छोट में लिखना होता है, कहीं ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस शब्द सीमा इसका होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कहानी नहीं उद्देश्य को देखने वाले हैं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, और एकदम सरल एवं आसान भाषा में। और इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो चलते हैं इस पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को देखते हैं। तो सबसे पहले पंचलाइट कहानी जो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है और ये एक आंचलिक कहानी है। और ये आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है कि पंचलाइट कहानी के लेखक हैं, ऐसे दे देगा वासुदेव शरण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद दे देगा एक ऑप्शन दे देगा फणीश्वर नाथ रेणु, उसके बाद दे दे अमरकांत। तो आप सब फणीश्वर नाथ रेणु पर ट्रिक लगाइएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पूरे हिंदी की चैप्टर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंचलाइट है। तो चलते हैं इस पंचलाइट कहानी को देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी जो है श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी एक आंचलिक कहानी है। इतना तक याद हो गया आपको? तो अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ बताया है। और इसमें लिखेंगे पंचलाइट कहानी एक पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है। इतना हो जाएगा। फिर लिखेंगे उसमें जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ बताया है या उभारा है। फिर आगे लिखेंगे कि गांव के लोग जात के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बट जाते हैं। तो वही कहा गया है कि गांव में जो भेदभाव की भावना होता है, जाति के आधार पर कई टोलियों में अलग अलग बस जाते हैं, तो वही लिखा है। और इसमें लिखेंगे आगे और ईर्ष्या और दोस्त की भावना से भरे होते हैं, मतलब एक दूसरे की ईर्ष्या भावना से भरे होते हैं और घमंड करते हैं, वही कहा गया है। तो फिर लिखा, तो फिर आगे इसी में लिखेंगे इन सब का बड़ा ही सुंदरता एवं यथार्थ वर्णन कहानी में किया गया है। तो इसी में लिख लेंगे बढ़ा करके पंचलाइट कहानी में जो है रेणु जी ने बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ वर्णन किया है इस कहानी में। तो फिर आगे लिखेंगे इस कहानी में रेणु जी ने ग्राम सुधार की परिवेश की प्रेरणा दी है। और जो है इसी में लिख देंगे कि ये फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है ग्रामीण परिवेश को देखते हुए इस पंचलाइट कहानी को लिखा है और ग्रामीण सुधार की एक प्रेरणा दी है। फिर आगे लिखेंगे इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष को हटाया जा सकता है। यहाँ पर संस्कार काट दीजिएगा, दोष भी लिख दीजिए, सही हो जाएगा। वही कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो और अगर उसका आवश्यकता पड़ जाए तो बड़े से बड़े दोष को हटाया जा सकता है आसानी से। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और ये कहानी एकदम याद हो गया होगा। अब तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करके आप सब याद कर सकते हैं और एकदम सरल एवं आसान भाषा में लिखा गया है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में।